देश की राजनीति में तेज तर्रार नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। कांग्रेस ज्वाइन करी है हाल में। सबसे पहले तो कांग्रेस ही क्यों? सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और ये सवाल मुझे लगता है कि राजनीति की समझ रखने वाला एक बच्चा भी समझ सकता है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं, और भाजपा को सिर्फ इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि भाजपा विपक्षी पार्टी है, भाजपा को हम इसलिए हराना चाहते हैं कि भाजपा इस देश की जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो चिंतन परंपरा है, जो इतिहास है, जो भारतीय होने पे आपको गर्व होता है, उस एहसास के खिलाफ है। और उसके खिलाफ अगर हैं तो आप किसके पक्ष में हैं? तो हम देश की जो विविधता में एकता है, जो सहिष्णुता है, जो हमारा देश का संविधान है, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जिसमें आप पत्रकार हैं और इस देश के नागरिक हैं और किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं आज क्या होता है? आज जो है नेताओं से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इवन आप घर में कई चीज़ों को नहीं पूछ सकते हैं। तो ये दो सोच की लड़ाई है। और जो दूसरा सोच है, जो देश के पक्ष में है, जो आज़ादी के आंदोलन को मूल्य को अपने आप में समेटे हुए है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कन्हैया, जिस समय आप आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक जो है काफ़ी जोर शोर का द्वंद्व चल रहा है। G23 है, उसके बाद पंजाब में भी आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या हो रही है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं, तो मैं उस पर कुछ कहने के लिए जो है उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। जो यहाँ पे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, नेतृत्व इस मामले को देख रहा है, ये सब पार्टी में होते रहता है, ये हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे आने को लेकर के जो आपने द्वंद्व कहा, मैंने ऐसा आने पे नहीं, मैंने पार्टी के ओवरऑल अंदर जो G23 है, युवा नेता है, उस पर बोला है। नहीं, हम लोगों को जो है ना इस द्वंद्व में, हम ना यह द्वंद्व देखते हैं ना इस द्वंद्व में जाना है। हम तो कल आए थे पार्टी ऑफिस, लोगों ने जो है बहुत अच्छा वेलकम किया, लोगों से मिले जुले, ऐसा लगा ही नहीं कि जो कहीं और से आए हैं, बाहर के व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा संबंध है। तो मैं इन चीज़ों को ना महसूस कर रहा हूँ और ना मुझे लगता है कि अगर कहीं होगा भी तो वो हमारे तक पहुँच रही है। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी जो है सवालिया निशान उठा दिया। उनका समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस में डिसीजन कौन ले रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है। देखिए, सवाल पूछ सकते हैं, यही मैं कह रहा था, यही वो सोच है कि आप कांग्रेस पार्टी में अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछ सकते हैं। रविशंकर प्रसाद को भगा दिया गया, मिनिस्ट्री छीन लिया गया, प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछे, पूरा का पूरा गुजरात का जो है कैबिनेट बदल दिया गया, किसी ने भी एक सवाल पूछा? आप जानते थे भूपेंद्र पटेल का नाम? पीछे बैठे हुए थे वो मास्क लगा करके, वो उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो कठपुतली बनाना बीजेपी का काम है। और जो कद्दावर नेता हैं, अपना जीवन दिए हैं पार्टी को, वो सवाल पूछ ही सकते हैं, उनका ये अधिकार है। और उसका जवाब देना शीर्ष नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व उसका जवाब देगी। अच्छा, शीर्ष नेतृत्व की बात करें, आप आए, राहुल गांधी खुद थे आपके साथ शहीदी पार्क पे, हमने देखा। और आपने कई जगह पे ये भी कहा है कि राहुल गांधी के हम लोग सब पीछे चलेंगे, वो लड़ रहे हैं देश के लिए। उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? पार्टी के अंदर कुछ लोग उनके भी नेतृत्व को क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं पद पे नहीं है फिर भी डिसीजन ले रहे हैं, फिर ये आता कि नहीं उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में जो है ना, ये सब गॉसिप का विषय है, लेकिन इसका जो है कोई महत्व नहीं होता है। महत्व इसलिए नहीं होता है कि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, तो कांग्रेस को अपनी चीज़ों को लेकर के जो उसके बुनियादी सिद्धांत हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाना, संघर्ष करना, ये प्रमुख सवाल है। कांग्रेस पार्टी वो काम कर रही है, हमारा फोकस वो है। बाकी बातें तरह तरह की होती रहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उस दिन आप राहुल जी का ट्वीट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं? नए पुराने सभी साथियों को साथ आना होगा। तो हम लोग साथ आए हैं, साथ मिल करके जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा भरोसा उनके ऊपर है और हमको लगता है कि ये छोटी बड़ी चीज़ें जानबूझ करके अनावश्यक तरीके से बड़ा किया जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। मेरे आखिर के 2 सवाल हैं। सबसे पहला एक तो यह है कि कहा जा रहा है कि CWC की अब जो आगे बैठक होगी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए, आपको उस पर क्या कहना? देखिए, CWC की बैठक होगी, उसका जो निर्णय होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के चलते उस निर्णय को स्वीकार करना हमारी जिम्मेवारी है। जब होगा तब होगा, अब उस पर क्या बात करें, ऐसा होगा तो वैसा होगा। राहुल जी जो अध्यक्ष बनने की सब लोग बात कर रहे हैं, उसको देख के मेरे ख्याल से ये एक अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं और हमारे नेता अगर वो उसको अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं, लड़ाई में, संघर्ष में, पार्टी में भी अगर प्रमुख पद पे रहेंगे तो ये तो अच्छी बात है। मेरा आखिरी सवाल, राष्ट्रवाद का मुद्दे पे आपको भी बहुत जो है काफ़ी लंबा इतिहास है, और अब नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही काफ़ी हमला बोल दिया। उसके बाद सिब्बल साहब ने बोला पंजाब डिस्टेबल हो जाएगा, बॉर्डर स्टेट है,
और अगर वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को जो ISI पाकिस्तान पे लिंक किया, उसको कैसे देखते हैं जो राष्ट्रवाद वाली चीज़ है? ज़बरदस्ती का जो है ये सवाल है मैडम। अब बताइए, आपका फ़ोटो हम खींच लें और उस पे जो दीपिका पादुकोण का फ़ोटो लगा दें, तो आप दीपिका पादुकोण थोड़ी हो जाएगा, आप तो वही रहिएगा। सिद्धू जी हैं, कैप्टन जी हैं, हम हैं। ये अनावश्यक, ये जानते हैं ये सब काम कौन करता है? ये सब भाजपा का IT सेल का काम है, बाइनरी बनाना। इधर मेरा फोटो लगा देगा, उधर उसका फोटो लगा देगा, 3 गो बकवास इधर लिख देगा, 3 गो बकवास उधर। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अभी हम आए हैं कांग्रेस में, 2 दिन हुआ है, लंबी बात है। 8-10 साल के बाद मिलेंगे, आपके भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब बात की जाएगी। तो ये थे कन्हैया कुमार हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। प्रभात TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।